चलिए, अब ज्ञानवापी का मामला बनारस जौनपुर से 2 घंटे की दूरी पर, 1.5 घंटे की दूरी पर है और वहाँ पर ज्ञानवापी का मामला चल रहा है। आप जानते हैं उसकी पोषणीयता को लेकर तमाम सवाल थे कोर्ट में। अब केस चल रहा है, सर्वे हुआ है। ये ज़रा वो साक्ष्य आपको कुछ कुछ दिखा रहे हैं। ये देखिए कमल के फूल जो आप देख रहे हैं, ये ज्ञानवापी मस्जिद की वो तस्वीरें हैं जिसकी बिना पर कोर्ट ने ये कहा कि हाँ ये मामला सुनने लायक है। और उसके बाद जब मामला आगे बढ़ता गया तो यहाँ पर सर्वे भी हुआ। और अब ज़रा तस्वीर देखिए अटला देवी की। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे आपको ये फूल जैसे जो निशान दिखाई दे रहे हैं, गुड़हल के फूल जो बने हुए हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये जो साक्ष्य हैं ये आपको वैसे ही नहीं लग रहा जैसे ज्ञानवापी में। ये आप पूरी नक्काशी देखिए, यहाँ पर जो जो चीज़ें बनी हुई हैं इसी की बिना पर यह दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है कि ये अटला देवी मंदिर है। और यहाँ पर आपको पान बने हुए, केतकी के फूल, गुड़हल के फूल सब आपको उकेरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और अपने आप में ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ मैं आपको क्योंकि जैसे ज्ञानवापी का मामला सामने जब आया तब ये साक्ष्य रखे गए, तब ये प्रूफ रखने के बाद कोर्ट ने कहा कि हाँ ये मामला सुनने योग्य है, मामला सर्वे तक आ गया। और ऐसे ही अटला देवी मंदिर को लेकर कहा जा रहा है पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी होनी थी लेकिन आज बेंच नहीं बैठी, ऐसे में अगली तारीख तय होगी। लेकिन इसको लेकर वहां पर किस तरह के हालात हैं जौनपुर में, जरा वहां से हमारे सहयोगी अजय दुबे की एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। की तरफ जाने से पहले जो यहाँ पर फूलों की आप देखेंगे, फूल के जो पत्ते होते हैं उनकी कलाकृति, फूलों की जो नक्काशी है वो दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ भी अलग अलग तरह की नक्काशी है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं इस नक्काशी को। देखिए ये अलग अलग तरीके की नक्काशी है और इनको दिखाते हुए, इनकी बात रखते हुए ये भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम जो इमारतें होती है वहाँ पर ऐसी कोई कलाकृति नहीं बनाई जाती है। ये स्थापत्य कला है, 13वीं सदी में बनी इमारत है, ये बात कही जा रही है। ये अटाला मंदिर के नाम से ये हिंदू पक्ष का दावा है। ये इलाका एक बड़े मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा था तो उनकी तरफ से ये मस्जिद बनाई गई, ये दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। तो चलिए, ये तो आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देख ली, उन्होंने बकायदा एक एक नक्काशी आपको दिखाई है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि इतिहास क्या कहता है, इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है मंदिर को लेकर और मस्जिद को लेकर। चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रख देते हैं। मंदिर कब बना था? 1155 का जिक्र है यहाँ पर। 12वीं सदी में अटला देवी मंदिर को बनाया गया था और कन्नौज के राजा विजय चंद्र थे जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। 869 साल पहले मंदिर का निर्माण कराया गया, ये भी मेंशन है। और देश भर से लोग मंदिर में पूजा करने आया करते थे। उस वक्त अटला देवी मंदिर में लोगों की गहरी आस्था हुआ करती थी, ये सच सामने आया। इसके बाद दूसरा सवाल जो आपके मन में कौन रहा होगा कि मंदिर को तोड़ा कब गया? 1364 में तोड़ा गया। 660 साल पहले तोड़ा गया था अटला देवी मंदिर और 1364 में तुगलक ने जौनपुर पर हमला किया था। तुगलक के भाई बरबक ने मंदिर तोड़वाया और कई सालों तक मंदिर को तोड़ने का काम चलता रहा। कई सालों तक ये चलता रहा। मंदिर के कई हिस्सों में आग तक लगा दी गई नुकसान पहुंचाने के लिए। मंदिर में मौजूद मूर्तियों को खंडित किया गया। अब आग लग रही थी मूर्तियों में तो आप समझिए खंडित हो गई मूर्तियां। और मस्जिद कब बनी, अब इसका भी जवाब जान लीजिए। 1377 में बनी। मस्जिद को शारकी पद्धति में बनाया गया। तुगलक ने मंदिर के बाहरी लुक में थोड़ा बदलाव किया, पूरा उसे हटाया नहीं, थोड़ा बदलाव किया। अंदर की दीवारों में कोई खास बदलाव नहीं किया। अगर आप अंदर जाएं तो अभी भी शायद आपको उस तरह की तस्वीरें दिख जाएंगी जो मंदिरों में होती हैं। मंदिर के पिलर्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। दीवारों और पिलर्स पर देवी के निशान मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, जिसका साक्ष्य रखा गया है कोर्ट में। तो ये आपको हमने पूरी बात बता दी। और इसको लेकर, क्योंकि अटाला मस्जिद जिस इलाके में है वो मुस्लिम इलाका है, और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ के लोगों का क्या मानना है, ये भी हमने उनसे जानने की कोशिश की। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग जो अटाला मस्जिद के पास रहते हैं उनका क्या कहना है। स्थापत्य कला का नमूना है, ये मस्जिद ही है। इस पर लोग जो है नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। जो जौनपुर का अमन चैन है, भाईचारा है, उसको लोग छीनना चाहते हैं। 1976 में इस मस्जिद की नींव पड़ी है और 1408 में ये मुकम्मल मस्जिद बन करके तैयार हुई है। इस पर विवाद करना कि इस पे फूल बूटे हैं, क्या पत्थर में कलाकृति जो है और मस्जिद में नहीं हो सकती है, इससे दावा नहीं किया जा सकता मंदिर का। ये सिर्फ जौनपुर के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है।
तो आपने सुना मुस्लिम समाज के लोगों को भी। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में है, क्या होता है, क्या फैसला लिया जाता है। कहा जा रहा था आज होगी सुनवाई, लेकिन आज नहीं हो पाई, बेंच नहीं बैठी है। और ऐसे में जब डेट आएगी, क्या होता है इस पर जौनपुर पर पूरा अपडेट हम आपको प्रहार में आगे भी देते रहेंगे। अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले सेगमेंट में बात करने वाले हैं सीरिया की, क्योंकि सीरिया में जो कुछ हुआ है उसने सबको हैरान भी किया और कई सवाल भी छोड़ दिए कि आखिर क्या ये अपने आप विद्रोहियों ने कर लिया या किसी और ने करवाया। अब इसका जवाब हम आपको देना चाह रहे हैं। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है और इस बीच इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ईस्ट शुरू कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि सीरिया में तख्ता पलट हुआ, ऐसे में इजराइल क्यों एक्टिव हो गया है। यही बताने वाले हैं आपको, क्योंकि इजराइल के लिए एक तरह से सीरिया में तख्ता पलट होना बहुत बड़ी जीत है और इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। ये यूं ही नहीं हुआ है, ये अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग के तहत हुआ है कि जो असद को वापस रशिया जाना पड़ा है। यहाँ अमेरिका ने अपना प्रभुत्व रशिया के ऊपर भी दिखाया है और इजराइल को भी एक तरह का पुश मिला है मिडिल ईस्ट में। अब आपको यही समझाने जा रहे हैं कि मुमकिन कैसे हो पाया है, क्या प्लान ऑफ एक्शन था, कैसे अब यहाँ इजराइल और मजबूत होने की बात कर रहा है, ऑपरेशन न्यू ईस्ट चलाने की बात कर रहा है। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं आपको तस्वीर दिखाने के साथ, क्योंकि एक बफर जोन बना हुआ है सीरिया और इजराइल के बीच, क्योंकि सीमाएं लगी हुई हैं और ऐसे में सीरिया से ही कई जो प्रॉक्सीज थे वो एक्टिव थे, वहां पर हमले इजराइल करता था और अभी भी ये हमले लगातार जारी हैं। और अब तो ग्राउंड ऑपरेशन यहाँ इजराइल ने शुरू कर दिया है। सीरिया से जो लगी हुई सीमा है उसमें बफर जोन से आगे बढ़ते आईडीएफ फोर्सेस दिखाई दे रही हैं। तस्वीर हम आपको ये टैंक की दिखा रहे हैं। बफर जोन में अब कब्जा कर लिया इजराइल ने। सीरिया में 14 किलोमीटर, सुनिएगा 14 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है सेना और अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल अब यह समझ गया है कि ये वो मौका है जहां वो आगे बढ़ सकता है। सीरिया प्रॉक्सीज जहां से ईरान के यहाँ से अटैक किया करते थे, अब वही सीरिया एकदम तहस नहस हो गया और इजराइल आगे बढ़ रहा है। जरा आपको समझाते हैं कि इजराइल एक्शन मोड में क्यों आया और कैसे आया। असद सरकार के पतन के बाद एक्शन में है इजराइल। हमने आपको दिखाया कैसे ग्राउंड फोर्सेस यहां पर एक्ट कर रही हैं। गोलन हाइट्स के पास सीरियाई इलाकों में सेना भेज दी गई है। इस तैनाती को अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल ने जरूरी बताया। ग्लोबली ये बात कही है। इजराइल के इस ऑपरेशन का पूरा फोकस देखिए 3 इलाकों पर है, कुनेत्रा, नवा और दारा। ये 3 इलाके हैं जिस पर पूरा फोकस है। इजराइल ने सीरिया में करीब 100 से ज्यादा हमले किए हैं और लगातार अपने हमले के दायरे को भी इजराइल रणनीतिगत तरीके से बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि अपना प्रभुत्व इस इलाके में मिडिल ईस्ट में इजराइल स्टैब्लिश कर चुका है और पूरी तरह से यहाँ उस प्लान पर काम करता दिखाई दे रहा है।